जब कोई इंसान अपने लक्ष्य से नाकामयाब होता है तो लोग कहते हैं तुम्हें अपने अंदर की आवाज़ सुननी चाहिए थी, तुमने गलत राह पकड़ ली। अगर तुम अपने अंदर की आवाज़ सुनते तो तुम अपने रास्ते से कभी नहीं भटकते। और हम में से लगभग एक इंसान ने यह बात ज़रूर सुनी होगी और यह सुनने के बाद हमारे मन में यही ख्याल आया होगा कि मैंने तो यह अपने अंतरात्मा का आवाज़ सुन के ही यह काम किया था, फिर मैं इसमें नाकामयाब कैसे हो सकता हूँ। अगर यह लोग सही कह रहे हैं कि मैंने अपने अंतरात्मा का आवाज़ नहीं सुन पाया, तो अंतरात्मा की आवाज़ होती क्या है? तो अंदर की आवाज़ कैसे सुने, कैसे पता करें जो हमारे अंदर की आवाज़ उठ रही है वह हमारी अंतरात्मा की ही है। आज की जो मैं आपको कहानी सुनाने वाला हूँ उसमें आपको एक ऐसी विधि पता चलेगी जिससे आप अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनकर आप अपने जीवन के लिए अपने अंतरात्मा से निर्णय ले सकते हैं। इससे पहले आप कहानी में खो जाए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध किसी गांव में भिक्षा लेकर लौट रहे थे। शाम का वक्त हो चुका था, पक्षी अपने घोंसलों की तरफ उड़ान भरने लगे थे। बुद्ध और उनके शिष्य चलित ध्यान करते हुए जा रहे थे। तभी बुद्ध को एक आवाज़ सुनाई दी। वह आवाज़ झाड़ियों के सन्नाटे को चीरते हुए आ रही थी। बुद्ध ने तुरंत अपने शिष्यों को रुकने का इशारा किया और वह खुद झाड़ियों की तरफ बढ़ना शुरू कर दिए। उनके शिष्य उन्हें देखकर चिंतित हो रहे थे, लेकिन बुद्ध ने उस झाड़ी की तरफ बढ़ना जारी रखा। तभी झाड़ियों के पीछे बुद्ध ने एक आदमी को खड़े देखा। उसके सामने बहुत गहरी खाई थी और वह बहुत बुरी तरीके से रो रहा था। वह अपना कदम उस खाई के आगे बढ़ाने ही वाला था कि तभी बुद्ध ने उसे पीछे से पुकारा और कहा कि नौजवान, लगता है तुम यहाँ आत्महत्या करने की वजह से आए हो, लेकिन तुम आत्महत्या करने से पहले मेरे इन शिष्यों के ऊपर उपकार कर सकते हो। मरते मरते कम से कम एक अच्छा काम करके जाओ। वह आदमी बुद्ध के शांत चेहरे को देखकर पूछता है कि मैं भला उनका क्या उपकार कर सकता हूँ। तब बुद्ध ने कहा, तुम अपने आत्महत्या का कारण तुम इन्हें बता दो ताकि वह भविष्य में गलती ना करे जो तुम कर रहे हो। बात चोट करने वाली थी। कुछ देर के लिए वहां सन्नाटा छाया रहा। उसके बाद वह आदमी ने अपना कदम पीछे हटा लिया और उसने कहना शुरू किया। उसने कहा कि आज से 10 साल पहले मैं किसान हुआ करता था। मैं खेती बाड़ी किया करता था और अपना घर चलाता था। उस वक्त मेरे पास धन कम हुआ करता था, लेकिन मेरे परिवार का गुजारा उसमें आराम से चल जाता था। लेकिन मेरी पत्नी ताने देकर बोलती थी कि मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, इनके लिए तुम धन नहीं कमाओगे। जब तक हम दोनों जी रहे थे तब तक हमें धन की कोई चिंता नहीं थी। हमारा काम इस खेती बाड़ी में चल जाता था। लेकिन अब जैसे जैसे ये बच्चे बड़े होंगे उनकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा हम कहाँ से उठाएंगे। पैसे कमाने की कोई और व्यवस्था ढूंढो। ऐसे ही लोगों के ताने सुन सुनकर मैं परेशान हो गया था। मैं कोई तरीका चाहता था, रास्ता चाहता था जिससे मैं धन कमा सकूं। और फिर मेरे अंदर से एक आवाज़ आई, मेरे अंदर व्यापार करने का अद्भुत कौशल है। जब यह ख्याल मेरे अंदर आया तो मैंने अपना जमीन बेचकर व्यापार खड़ा करने का कोशिश किया। मुझे पक्का यकीन था मैं व्यापार में जरूर कामयाब होऊंगा, क्योंकि वह आवाज़ मेरे अंतर मन से उठी थी, मेरे अंतरात्मा से उठी थी। इसीलिए जब व्यापार शुरू करने के लिए सारा जमीन बेचकर धन नहीं कमा पाया तो मैंने अपने रिश्तेदारों और मित्रों से कर्जा लेना शुरू कर दिया और इस तरह मैंने अपने व्यापार की शुरुआत की। लेकिन पता नहीं मेरे व्यापार को किसकी नज़र लग गई। व्यापार को जमाने के लिए मैंने लोगों को उधार देना शुरू कर दिया, लेकिन मैं जितना ही उधार देता रहा उतना ही मेरा धन फंसता रहा। आखिर में उधार इतना ज़्यादा हो गया कि किसी को उधार देने की क्षमता ही ना बची। और जब मैंने अपना उन लोगों से उधार वापस मांगा तो उन्होंने देने से मना कर दिया। मैंने जितना भी पैसा अपने रिश्तेदारों और मित्रों से लिया था उन लोगों ने भी मुझ पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। मेरे पास किसी को देने के लिए कोई पैसा नहीं था।
जमीन थी वो तो पहले ही बिक चुकी थी, और मैं करता तो क्या करता। तब मेरे अंतर आत्मा ने आवाज दी, अब यह दुनिया तेरे लिए नहीं बची है यार, तेरा समय यहाँ पर खत्म हो चुका है। तू जा जा, छोड़ दे यह दुनिया, जा आत्महत्या कर ले। और मैं अपने अंतर आत्मा की आवाज सुनकर यहाँ आत्महत्या करने आया हूँ। यह बात बुद्ध और उनके शिष्य बड़े ध्यान पूर्वक सुन रहे थे। उसकी बात समाप्त होने के बाद बुद्ध ने उस आदमी से पूछा कि नौजवान, मुझे एक बात बताओ, जो आवाज तुमने व्यापार खड़ा करते समय सुनी थी, जो अब आत्महत्या करने के पहले सुनी थी, वह क्या तुम्हारे अंतर आत्मा की ही आवाज थी? यह बात तुम यकीन से कह सकते हो? वह युवक कुछ सोचकर बोला कि हाँ बुद्ध, वह आवाज बहुत गहरे से आई थी। उस बात पर मेरा पूरा विश्वास था। वह बात पक्का मेरे अंदर से ही आई थी। यह सुनकर बुद्ध उनसे पूछते हैं, यह आवाज तो आत्मा से आनी चाहिए। क्या तुम्हें आत्मा का कोई पता ठिकाना मालूम है? तुम्हें पता है कि तुम्हारी आत्मा शरीर के कौन से हिस्से में रहती है? यह सवाल सुनकर आदमी सकपका गया। उससे यह पता नहीं था कि कोई आदमी यह सवाल उससे पूछेगा। इसका बनावटी जवाब देते हुए उस आदमी ने कहा कि हाँ बुद्ध, आत्मा तो सभी में होती है और वह तो शरीर के अंदर ही रहती है, उसका कोई प्रमाण थोड़ी होता है। यह सुनकर बुद्ध कहते हैं, अगर आत्मा होने का ही कोई प्रमाण नहीं है तो अंतर आत्मा की आवाज होने का क्या प्रमाण है? और तुम अंतर आत्मा की आवाज को इतना यकीन से कैसे सुन सकते हो? जो आवाज तुमने तब सुनी थी और जो अब सुनी है, वह आवाज तुम्हारे अंतर आत्मा की नहीं बल्कि मन की आवाज है। वह तुम्हारे मन का ही बुना हुआ जाल था, साजिश था, और जिसमें तुम फंस गए। और जब तुम्हें निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था तो तुम्हारे मन ने ही निर्देश दिया कि तुम आत्महत्या कर लो। ध्यान रखना, अंतर आत्मा कभी भी तुम्हें हिंसा वाला रास्ता नहीं दिखाएगी। आत्मा तो शुद्ध होती है, निर्मल होती है, वह हिंसा के रास्ते किसी को कैसे भेज सकती है? और तुम आत्महत्या का फैसला लेके हिंसा का रास्ता अपना रहे हो। यह सुनकर आदमी को थोड़ी ठंडक मिली। वह बुद्ध से और बातें करने के लिए उत्सुक हो गया। वह बुद्ध को कहा कि हे महान्य, आप क्या मुझे अपने अंतर आत्मा की आवाज सुनाने का मार्ग दिखा सकते हैं, जिससे मैं अपने जीवन के अंधकार से बाहर आ सकूं? इसका जवाब बुद्ध देते हुए कहते हैं कि तुम्हारे अंतर आत्मा की आवाज को कोई दूसरा कैसे सुना सकता है? आत्मा तुम्हारी है तो अंतर आत्मा की आवाज तुम ही को सुननी होगी। कोई दूसरा आदमी तुम्हारे अंतर आत्मा की आवाज नहीं सुनवा सकता। अगर कोई सुनवाएगा तो वह झूठ होगा, भ्रम होगा। अगर सचमुच तुम अंतर आत्मा की आवाज सुनना चाहते हो तो तुम्हें सचेत होना पड़ेगा, तुम्हें होश से भरना पड़ेगा। अभी तो तुमने सोए सोए से ही जीवन बिताया है, लेकिन अपनी अंतर आत्मा की आवाज सुनने के लिए तुम्हें जागना होगा। अभी तो तुम्हें इन पक्षियों की चहचहाहट भी नहीं सुनाई देती, किसी के हाथ का स्पर्श भी तुम्हें महसूस नहीं होता। अभी तुम संवेदना के स्तर पर भी बहुत नीचे हो। सबसे पहले तुम्हें अपनी संवेदनाशीलता बढ़ानी होगी, तुम्हें होश से भरना होगा और इसके लिए तुम्हें वर्तमान में जीना होगा। तब तुम महसूस कर पाओगे इन हवाओं के झोंकों को, पक्षियों के चहचहाहट को, आसमानों को, सूर्य के किरणों को, तालाब को। तब तुम्हें यह सारी चीजें महसूस होने लगेगी। इसके लिए अभ्यास करो, नियंत्रण अभ्यास करो, ध्यान का अभ्यास करो। ध्यान का अभ्यास करने से मन निर्मल बनता है, मन शांत बनता है, और मन जितना शांत बनेगा उतना संवेदनशील भी होगा। बुद्ध एक पत्थर उठाते हैं और पास के तालाब में फेंक देते हैं। पत्थर फेंकने के बाद बुद्ध उस आदमी से पूछते हैं कि अभी तुमने तालाब में क्या हलचल देखी? वह आदमी कहा कि मैंने देखा कि वह पत्थर एक तालाब में जाकर गिरा और उसमें डूब गया। यह सुनकर बुद्ध उसे कहते हैं, यह सारी चीजें तुमने ऊपर ऊपर से देखी हैं, पानी के नीचे क्या हो रहा है यह तुम्हें अभी नहीं मालूम।
और जब तक इस पानी के ऊपर यह काई नहीं हटेगी तब तक तुम्हें मालूम नहीं चलेगा कि इस पानी के नीचे आखिर हो क्या रहा है। उसी प्रकार हमारे मन के विचारों का जो जाल है, हमारे दिमाग को जो विचारों ने ढक रखा है, वह विचार हमारे गहरे में ढुकने नहीं देते। और जब एक बार हमारे विचारों की काई हमारे दिमाग से हटेगी तो नीचे पानी आएगा, और जब वह पानी स्पष्ट हो जाएगा तो हमारा मन भी निर्मल हो जाएगा। तो हम करुणा से भर जाएंगे, संवेदनशील से भर जाएंगे, तो हमें हवा के झोंके ही आनंद देंगे। ध्यान रखना, हमारे मन के विचार ध्यान से शांत हो जाएंगे। और मन को शांत रखने के लिए दिव्य प्रेम का प्रयास करो, करुणा का प्रयास करो। जब दिव्य प्रेम हमारे अंदर पनपता है तो तुम्हारा जीवन ही अपने आप ध्यान बन जाता है। यह सुनकर वह आदमी पूछता है, हे बुद्ध, यह दिव्य प्रेम क्या होता है? यह तो मैंने आज से पहले कभी सुना नहीं। यह सुनकर बुद्ध ने कहा, दिव्य प्रेम किसी वस्तु या किसी चीज से नहीं बंधा होता, ना वह लालच से जुड़ा होता, ना किसी आकांक्षा से जुड़ा होता। वह तो सर्वत्र होता है, वह तो सभी से होता है, पक्षियों से, फूलों से, जानवर से, इंसानों से, पेड़ पौधों से। जब उन सब के लिए तुम्हारे मन में प्रेम उबरने लगता है तो वही दिव्य प्रेम बन जाता है। अगर तुम उसका शुरुआत करना चाहते हो तो उसका शुरुआत तुम अभिनय से करो। जब भी तुम्हारे पास समय हो तुम खाली बैठ जाओ और अभिनय करो। तुम सोच बनाओ कि तुम किसी पेड़ को प्रेम की तरंगे भेज रहे हो और वापस में वह पेड़ भी तुम्हें प्रेम की तरंगे भेज रहा है। उसके बाद तुम जैसे जैसे प्रयास करते जाओगे दिव्य प्रेम उबरने लगेगा और धीरे धीरे वह दिव्य प्रेम सर्वत्र हो जाएगा, सभी के लिए हो जाएगा। और उसके बाद तुम्हें अपनी आत्मा की झलक मिलेगी। तब तुम्हें पता चलेगा कि आत्मा क्या होती है और अंतरात्मा की आवाज क्या होती है। लेकिन उसके लिए तुम्हें अपने मन के जाल को काटना होगा, जो कि ध्यान और दिव्य प्रेम दोनों से ही संभव हो सकता है। यह वचन सुनने के बाद वह आदमी बुद्ध के पैरों में गिर जाता है और अपने आत्महत्या करने के बारे में बुद्ध से माफी मांगता है। दोस्तों, आप हमारे वीडियो देखकर ज्ञान को ग्रहण करते हैं, लेकिन ज्ञान तब तक वह ज्ञान नहीं कहलाता जब तक आप अपने जीवन में वह उतार ना लें, अनुभव ना कर लें। आज की कहानी में हमने जाना कि दिव्य प्रेम क्या है, दिव्य प्रेम करने का अभ्यास क्या है। मैं चाहता हूं कि आप दिव्य प्रेम का अभ्यास करें। उसके बाद कमेंट में आप अपने अनुभव शेयर कीजिए। अगर आपके पास कोई सवाल हो तो आप कमेंट में लिखिए, तब मैं उसमें से एक प्रश्न को उठाऊंगा और अगले वीडियो में उसका उत्तर दूंगा। तब तक दिव्य प्रेम का अभ्यास कीजिए और अपना अनुभव कमेंट में बताएं कि आपका अनुभव कैसा रहा। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक आप अपना ख्याल ज़रूर रखें।